हरि ओम प्रभु जी। यह जीवन क्या है और हम इसे कैसे जान सकते हैं? कैसे परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है? इसी पे आज हम बात करेंगे। यह जीवन क्या है, इसे साधारण जनमानस समझ भी नहीं पाता, क्योंकि जिसे साधारण जनमानस जीवन समझता है वह जीवन है ही नहीं, वो तो कुछ और है। हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा तत्व विद्यमान है जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, और वह जो तत्व है वही परम तत्व है, परम सत्य है और शाश्वत है। और जब तक हम इस तत्व को जान न जाएं, तब तक हम जीवन को नहीं जान सकते। उसी तत्व का वर्णन हमारे अनेक धर्मशास्त्रों में किया गया है और उसी तत्व को जानने का साधन हमारे पुराण और धर्मशास्त्र बताते हैं। लेकिन जनमानस उसे कहां समझ पाता है? वो हमेशा अंधकार में ही रहता है। आम मनुष्य अनेक मठ मंदिरों में जाता है, कथावाचकों के आगे पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उस वास्तविक तत्व को वो नहीं समझ पाता, जबकि वह तत्व उसके लिए अति सुलभ है, क्योंकि वह तो उसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन वह उसे बाहर ढूंढता रहता है। अगर सच कहा जाए तो हमारे अंदर विराजमान उसी परम तत्व की सम्यक अनुभूति का नाम ही जीवन है, क्योंकि उस परम तत्व को बिना जाने, बिना समझे और बिना अनुभव किए जिसे हम जीवन कहते हैं, वास्तव में वह जीवन है ही नहीं, बल्कि वह एकमात्र मृत्यु की प्रतीक्षा है। जिसे हम जीवन समझकर चलते हैं वह मात्र मृत्यु की तैयारी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ तो पूर्ण तृप्ति होती है, कोई अधूरापन नहीं होता। और यह पूर्ण तृप्ति तभी संभव है जब हम अपने भीतर उपस्थित उस परम अमृतमय परम तत्व की प्राप्ति और उसकी अनुभूति कर लें। क्योंकि यदि हम उस परम तत्व की अनुभूति कर लेंगे, उसे जान लेंगे, तो फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हम परमात्मा को पालेंगे। और बिना उसको जाने हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। यदि कोई मनुष्य उस परम तत्व की खोज नहीं करता, उसके दिशा में कोई प्रयास नहीं करता, तो अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और यदि समय एक बार निकल गया तो फिर लौटकर नहीं आता। हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है और एक दिन मृत्यु अवश्य आ जाती है और हमें अपने साथ लेकर चली जाती है, और हम निकल जाते हैं एक अंतहीन यात्रा पर, अपने कर्मफल और संचित प्रारब्ध और संस्कार के साथ एक नए जन्म की तलाश में। इसी तरह मनुष्य का जन्मों जन्मों की यात्रा चलती रहती है, और हर बार के नए कर्मफल को भोगने के लिए उसे एक नया जन्म लेना पड़ता है। इस तरह उसने न जाने कितने कर्म करते करते कितना बड़ा कर्मफल तैयार कर रखा है, जिसे के लिए उसे बार बार आना पड़ता है। और वो जब भी आता है तो उसे पता भी नहीं होता कि इस प्रकृति ने या उसके पुराने जीवन के कर्म फलों ने उसके जीवन का 80% पहले ही निश्चित कर दिया है कि उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी। और जब वो जन्म लेता है
संसार में आता है तो फिर भविष्य न जान पाने के कारण वो फिर से संघर्ष करता है और फिर एक नया कर्मफल तैयार कर लेता है, और इस तरह वो भटकता रहता है जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक इसी संसार में। अगर हमें यह मालूम हो जाए, या किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को भी यह मालूम हो जाए कि उसकी मृत्यु कल ही हो जाएगी, तो क्या आप सोच सकते हो कि उस दिन वह कितना व्याकुल हो जाएगा। न तो वह ढंग से खा सकेगा, न तो सो सकेगा, कोई भी वस्तु उसे कोई आनंद और सुख नहीं दे पाएगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसे मृत्यु का भय हर क्षण लगेगा। हर क्षण उसे लगेगा कि मृत्यु कल हो जाएगी, कल मैं संसार में नहीं रहूंगा, तो उसे कहीं भी संतोष न होगा। और यदि हम कोई ऐसा मार्ग खोज लें जिस पर हमें मृत्यु का भय न रहे, हम मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं, तो फिर हमें कभी भी किसी भी मृत्यु का भय अगर नहीं होगा, तो हमारा हृदय बिल्कुल शांत होगा। और इसी राह पे चलने के लिए, जिस राह पे चलने से मृत्यु का भय नहीं हो, जो साधन बताया गया है उसी को धर्म कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धर्म के रास्ते पे चलने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होने से हमें मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें ये मालूम होता है कि जो मृत्यु है वो हमारी नहीं है, बल्कि हमारे इस स्थूल शरीर की है। क्योंकि हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है, और मृत्यु स्थूल शरीर की हो रही है। आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तो ये स्थूल शरीर गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा फिर नया जन्म लेगा। क्योंकि ईश्वर ने जो आत्मा इस संसार में भेजी है, तो उस आत्मा को 7 शरीर का घर दिया है। अर्थात ये आत्मा 7 शरीरों के वस्त्र में रहती है। ये भी कह सकते हैं कि 7 पिंजरों के अंदर ये आत्मा हमारी कैद है। तो जब भी कोई साधारण जनमानस मरता है, कोई साधारण मनुष्य मरता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्थूल काया गिरती है, बाकी सारे शरीर उसकी आत्मा को और उसके कर्मफल को लेके उसके शरीर से बाहर निकलकर फिर दूसरे जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। ये 7 शरीर लेके आत्मा रहती है। पहला तो है स्थूल शरीर, जो इस संसार में हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव शरीर होता है, भाव शरीर के पीछे फिर सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के पीछे फिर मनोमय शरीर होता है, मनोमय शरीर के पीछे फिर आत्म शरीर होता है, और आत्मय शरीर के पीछे फिर ब्रह्म शरीर, और उसके पीछे निर्वाण शरीर होता है। इन 7 पिंजरों में आत्मा रहती है। और जब मनुष्य मरता है तो स्थूल शरीर उसका मर जाता है और आत्मा बाकी के 6 शरीरों के साथ निकल जाती है। परमेश्वर उसके कर्म फल के अनुसार उसे फिर नया शरीर देता है, नया कुल देता है, नया जन्म देता है, इस आशा के साथ कि इस बार तो कम से कम यह अपनी मुक्ति के मार्ग पे चलेगा, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढेगा, और इसी मार्ग पे साधना करते करते मेरे तक पहुंच जाएगा। इसी आशा के साथ बार बार परमात्मा उसे भेजता है। परमात्मा का कोई भी विधान गलत नहीं है। इंसान अपनी स्थिति का उत्तरदायी स्वयं है। वो जिस तरह का कर्म करता है उसका अगला जन्म उसी के अनुसार चलता है।
इसलिए इंसान के जीवन में जो भी परिस्थिति उपस्थित होती है वह अपने ही किए के कारण होती है। इस तरह ये जो आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, उसी का साधन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। और योगी और संत लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर सरल से सरल साधन हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा का परमात्मा में विलय करा सकें। ये साधना न तो बहुत आसान है और न ही बहुत असंभव है। परम तत्व को जानने का सबसे अच्छा मार्ग अगर कहा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता है। गीता हमें बताती है कि कैसे इस मार्ग पे चल के, कैसे साधन करके हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। क्योंकि गीता सारे धर्मशास्त्रों की सार है। क्योंकि परमेश्वर को प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, लगभग सारे साधन गीता में बताए गए हैं। इसीलिए तो लाखों वर्षों से गीता का महत्व योगी और संतों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए योगियों और संतों ने हर युग में गीता का ज्ञान और राम के नाम की महिमा गाई है। अगर कोई जनसाधारण मनुष्य गीता को ही अच्छी तरह से आत्मसात कर ले, उसके कहे अनुसार चलना शुरू कर दे, तो वो अवश्य परमात्मा तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक योग है। गीता के 18 अध्याय अपने आप में एक योग है। इसमें जैसे कि जो उसका पहला अध्याय है उसको हम विषाद योग कह सकते हैं, संत लोग उसे विषाद योग कहते हैं। दूसरा जो योग है, जो दूसरा अध्याय है, उसको सांख्य योग कहते हैं। गीता के तीसरे अध्याय को कर्म योग कहते हैं। चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म और संन्यास योग कहते हैं। पांचवें अध्याय को संन्यास योग कहते हैं। छठे अध्याय को ध्यान योग कहते हैं। सातवें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। आठवें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कह सकते हैं। नवें अध्याय को राज विद्या योग कहते हैं। 10वें अध्याय को विभूति योग कहते हैं, क्षमा करिएगा, विभूति योग कहते हैं। 11वें अध्याय को विश्व दर्शन अथवा ब्रह्मांड योग कहते हैं। 12वें अध्याय को भक्ति योग कहते हैं। 13वें अध्याय को क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ योग कहते हैं। 14वें अध्याय को गुणत्रय विभाग योग कहते हैं। 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। 16वें अध्याय को देवासुर संपत्ति विभाग योग कहते हैं। 17वें अध्याय को श्रद्धा त्रय विभाग योग कहते हैं। 18वें अध्याय को मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। मतलब साफ है कि गीता विषाद योग, मतलब जो हमारी परेशानियां हैं, जिनसे हम रोज लड़ते हैं, उस योग से लेके मोक्ष संन्यास योग तक ले जाती है, मोक्ष की हमें प्राप्ति करा देती है इस 18 अध्याय से। और जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि हमारे पास 7 शरीर हैं, तो उन 7 शरीर से गीता के सभी योग की साधना होती है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, जो गुरु जी लोगों ने बताया है, उसमें बताया गया है कि स्थूल शरीर से हमारा विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग की साधना होती है, और आकाशीय शरीर से ज्ञान कर्म संन्यास योग और ध्यान योग की साधना होती है। और तीसरे शरीर यानी सूक्ष्म शरीर से आप ज्ञान विज्ञान के योग की साधना होती है।
अक्षर ब्रह्म योग की साधना होती है, राज विद्या योग की साधना होती है। चौथे मनोमय शरीर योग से विभूति योग की साधना होती है, विश्व दर्शन अथवा ब्रह्मांड योग की साधना होती है, और भक्ति योग की साधना होती है हमारे मनोमय शरीर से। और आत्म शरीर से क्षेत्र योग की साधना होती है, गुणात्रय विभाग योग की साधना होती है, पुरुषोत्तम योग की साधना होती है। ब्रह्म और निर्वाण शरीर से देवासुर संपदा योग की साधना होती है, श्रद्धात्रय विभाग योग की साधना होती है, और आखिरी मोक्ष संन्यास योग की साधना होती है। तो यदि हम गीता के 18 अध्याय और अपने सातों शरीर में तारतम्यता बैठा लें तो परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। कोई कठिन मार्ग नहीं है बहुत ज्यादा, बस एक अनुभवी गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि इन योग की साधना करने के लिए हमें दीक्षा की आवश्यकता होती है, जो गुरु ही हमें प्रदान कर सकता है, जो गुरु ही हमें प्रदान कर सकता है। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है, और ऐसा गुरु हो जिसके पास स्वयं का अनुभव हो, तभी हो हमें परमेश्वर का अनुभव करा सकता है। और जो हमारा स्थूल शरीर है उससे विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग की साधना होती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि कथा में रहो, सत्संग करो, क्योंकि जब आप कथा में होते हो और सत्संग करते हो तो आपके अंदर का जो मल होता है, जो गंदगी होती है, वो साफ होता है। और साधना की भूमि पे उतरने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि जो हमारा कर्म फल हो उसका नाश हो, उसको हम पूरी तरह से भोग लें। तो जो बड़े कर्म फल होते हैं वो तो भोग के ही दूर होते हैं, लेकिन जो हमारी नाड़ियों में, विचारों में जो विषाद भरा हुआ है, जो मल भरा हुआ है, वो सत्संग से ही दूर होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे स्थूल शरीर है उससे हम मल दूर कैसे करें और स्थूल शरीर की साधना कैसे करें।